राधे राधे। गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। श्लोक है 21वां। 20 तक इस श्लोक में हमने देखा था कि जो मनुष्य होते हैं उन्हें संतुष्ट रहना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए और फल की इच्छा कभी भी नहीं रखनी चाहिए। कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कर्म को प्रधानता देनी चाहिए। देखिए, तीनों ही बातें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। स्वतंत्रता, अगर आप लोहे या सोने के पिंजरे में हैं, यानी कहने का मतलब है आप बहुत भव्यता से जी रहे हैं लेकिन आप कैद में हैं, चाहे वो लोहे की कैद हो चाहे वो आपके घर की सोने की कैद हो। आप स्वतंत्र नहीं है, इसका मतलब आप आध्यात्मिक रूप से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। उसके साथ संतुष्टि, अगर इंसान संतुष्ट रहेगा उसके मन में किसी प्रकार की इच्छा, लोभ और लालच नहीं आएंगे। अगर संतुष्टि नहीं है आपके अंदर तो सब चीज़ों को देख के आपके मन मचलेगा, मन चलेगा, आपकी इंद्रियां इधर उधर भागेंगी और आपका मन एकाग्र नहीं हो पाएगा। तो व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, पिछले श्लोकों में हमने ऐसे ही पढ़ा था। और अब 21वें श्लोक में भगवान आगे और भी बहुत सारी बातें बता रहे हैं। 21वें श्लोक में बता रहे हैं ज्ञानी पुरुष जो होता है वो संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। देखिए, पुरुष का मतलब यहाँ पे सिर्फ पुरुष के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए ही लिया गया है। तो जो ज्ञानी होता है वो इस तरह से संयमित रहता है, उसकी बुद्धि भी संयमित रहती है तथा मन भी उसका संयमित रहता है। अपनी जो संपत्ति होता है उसका स्वामित्व त्याग देता है और केवल शरीर के निर्वाह के लिए ही कार्य करता है। उसके साथ साथ वो जो कर्म बंधन होते हैं उनसे भी उसको मुक्ति मिल जाती है, उनसे वो छूट जाता है। बहुत ही आसान और अच्छी बात यहाँ पे बताई गई है। हमें अपने जीवन में जो भौतिकता है, भौतिकता में अगर हम रह रहे हैं, हम गृहस्थ में अगर रह रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा हर चीज़ का स्वामित्व नहीं बनना चाहिए। बहुत सारे घरों में लड़ाई झगड़े इसी वजह से हो रहे हैं, इसी कलेश की वजह से हो रहे हैं कि ये मेरा है, इसका अधिकार मेरा है, ये इसकी मैं स्वामिनी हूँ। औरतें भी हों, चाहे उसमें पुरुष भी हों, चाहे कोई भी हो, कहीं भी देखेंगे लड़ाई झगड़ा ज़्यादातर आज की स्थिति में ऐसा ही है। कोई भी अपना कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। सबको पता है उसका अपना शरीर भी नहीं है, आत्मा भी भगवान की है, हम सब लोग भगवान के ही अंश है। लेकिन फिर भी भौतिक चीज़ों पे हम लोग अपना स्वामित्व मतलब अपना दावा ठोकते हैं, ये मेरा है, ये मेरी है, इस तरह से। अगर आप ऐसा करना बंद कर देंगे, आप देखेंगे, क्योंकि इस संसार में वाकई आपका कुछ नहीं है। इसके लिए हमारे सामने उदाहरण है, इतने इतने सारे राजा महाराजा आए, भगवानों के जन्म हुए, सब कुछ इसी पृथ्वी पर ही रह गया। व्यर्थ में, फालतू में ही हम लोग इन सब चीज़ों के पचड़े में पड़े रहते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, मेरा तेरा कुछ भी नहीं है। इस संसार में हमारा अपना कुछ भी नहीं है। तो स्वामित्व को जो लोग छोड़ देते हैं, देखिए कैसे लोग छोड़ देते हैं, जो बुद्धिमान वाले ऐसे होते हैं, जिनका ज्ञान दिव्य होता है, वही लोग छोड़ देते हैं। उससे पाप रूपी जो हमारे फल होते हैं उनसे हमारा थोड़ा भी शरीर या भौतिक जो हमारा है वो प्रभावित नहीं होता है। तो हमें अपने जीवन में इसी प्रकार का रहना और बनना चाहिए। 22वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व नहीं करता, लड़ाई नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, यानी नफरत नहीं करता, ऐसा मनुष्य जो सफलता यानी कि सक्सेस आने पे और अनसक्सेस होने पे समभाव रखता है, यानी उसका स्वभाव बदलता नहीं है। अगर निराशा है तो भी वो वैसा ही है, आशा है तो भी वैसा ही है, अगर भौतिक उसको जीवन में कुछ प्राप्त हो गया है तो भी वो वैसा ही है। ऐसा व्यक्ति ही कर्म बंधन से छूट जाता है, उसके पार निकल जाता है। वास्तव में हमें अपने जीवन में ऐसी चीज़ों को लाना भी चाहिए। और ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? जो कृष्ण भावना अमृत में लगा हुआ है, जो अपने आध्यात्मिक चेतना को जगाना चाहता है, जो पशुओं की भांति जीवन से व्यतीत नहीं कर रहा है। भगवान ने हमें पशुओं से ऊपर रखा, हमें चेतना दी, बुद्धि दी, हमें उसका इस्तेमाल भगवान के लिए ही करना चाहिए। सारे धर्म और सारी जगहों में, अध्यात्म भी अगर आप जाएंगे तो वो भगवान की ओर ही इशारा करते हैं। अध्यात्म का जो निचोड़ है वो यही है कि हमारा मनुष्य जीवन जो है वो जो हमारे भगवान है उनको प्राप्ति के लिए है, मोक्ष के लिए है। भौतिक में रहना और भौतिक में बिल्कुल उसके गले पड़ जाना या भौतिक की लत लगा लेना, दोनों में फ़र्क है। जीवन निर्वाह के लिए काम करो, लेकिन इतना धन संचय मत करो कि उसका तुम क्या करोगे, तुम्हें उसका उद्देश्य नहीं पता, तुम बस उसी में लगे हुए हो। अपना मन, बुद्धि वगैरह इस तरफ भी लगाओ जिससे हमें भगवत धाम प्राप्त होगा। 23वें श्लोक में भगवान बताते हैं जो पुरुष प्रकृति के तीनों गुणों के प्रति अनासक्त है उसे ही क्या है, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और वही फिर ब्रह्म में लीन होता है। देखिए, प्रकृति के जो हमें 3 गुण मिले हैं उसकी मैंने पिछले श्लोकों में बताया था, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। यह प्रकृति के 3 गुण हैं जो मनुष्य के अंदर विद्यमान है। इन गुणों से हमें बताया जा सकता है, हम खुद भी जान सकते हैं कि भाई सत्वगुण वाला कौन सा है, जो सात्विक होता है, रजोगुण वाला
की जो प्रवृत्ति होती है वो राजसी होती है, तमोगुण वाले की तो पूरा तामसिक होता है, वो उसे किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, बिल्कुल आलस से भरपूर उसके अंदर। तो इस तरह की प्रवृत्ति उसमें बताई जाती है। तो जो इन सब चीज़ों से परे कौन निकल सकते हैं? कृष्ण भावना अमृत वाले लोग ही निकल सकते हैं, जो आध्यात्मिक की ओर हैं, जो भगवान को मानते हैं, अपनी चेतना को जागृत करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति के ही सारे कर्म जो होते हैं वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, मतलब वो कर्मों के बंधनों से छूटने लगता है। 24वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में लीन रहता है उसे आध्यात्मिकता में रहने की वजह से भगवत धाम की प्राप्ति होती है। देखिए कितनी अच्छी बात है, सभी लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं। देखिए मरना तो सभी को है ही, आज मरे या कल मरे, जितनी सांस प्रभु ने लिख रखी है उतनी ही हम लोग जिएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, किसी भी परिस्थिति में हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरे वीडियो देख रहे हो, जिन्होंने अपनों को खोया होगा किसी न किसी रूप में। उसके ऊपर से आप कभी भी यह मत सोचिए कि हम उसे ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे। भगवान ने जितनी भी सेकंड, जितनी भी उसकी आयु लिखी है उतनी ही आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आप शुरू से ही आध्यात्मिक तौर पे और कृष्ण भावना अमृत में रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति भगवत धाम को ही प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसा करने से क्या मिलेगा, ऐसा करने से वो मिलेगा जिसके लिए हमारा जो मनुष्य रूप में जो जीवन है वो हमारा मिला है हमें। इसका उदाहरण देखिए, कुछ ऐसा समझ लीजिए कि भौतिक जीवन में अगर हमें दूध से अपचन हो जाए, इसका मतलब पेट खराब हो जाता है दूध से, तो उसमें लाभ देने के लिए दही काम आता है, वो भी एक दूध का ही बना हुआ व्यंजन है। उसी प्रकार से भौतिक जीवन में हम बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। भौतिकता में कृष्ण भावना ही जो हमारी है, जो भगवत प्राप्ति है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वही हमारा काम आता है। उसके लिए सबसे सरल है भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। 25वें श्लोक में बताया गया है, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं, आहुति डालते हैं। देखिए 2 प्रकार के यज्ञ होते हैं, एक होता है सांसारिक के लिए, एक होता है दिव्य ज्ञान के लिए। सांसारिक मनुष्य जो होता है वो हवन यज्ञ जो करवाता है वो अपने सांसारिक सुखों के लिए करवाता है, और दूसरा होता है जो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, अपनी चेतना को जागृत करने के लिए, अपने भौतिक स्तर से आध्यात्मिक की ओर बढ़ने के लिए अपने इस चीज़ को, इस हवन को करता है। तो 2 प्रकार के मनुष्य और 2 तरह की इसमें श्रेणियां बताई गई हैं। 26वें श्लोक में इसी बात को आगे बढ़ाया गया है कि जिस प्रकार से 2 श्रेणियां हैं मनुष्यों की, उसी प्रकार से कि कुछ मनुष्य जो ब्रह्मचारी होते हैं या ब्रह्मचारी नहीं होते हैं, जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपनी जो इंद्रियां हैं उनकी आहुति डाल देते हैं, उनको स्वाहा कर देते हैं। और जो सांसारिक मोह माया में फंसे हुए लोग हैं वो इंद्रिय तृप्ति के लिए ही इंद्रियों को स्वाहा नहीं करते, बल्कि उसमें खुद ही स्वाहा हो जाते हैं। कहने का मतलब है वो उसमें निकलने की बजाय उसमें और ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं, उसमें और ज़्यादा चले जाते हैं। जरूरी नहीं है सारे गृहस्थ वाले ऐसे हों, बहुत सारे गृहस्थ ऐसे भी हुए हैं, यहाँ तक कि माना जाता है, देखा जाता है बहुत सारे गृहस्थ ही ऐसे हुए थे, चाहे ऋषि मुनि हो या आगे जाके और भी पुराने ज़माने के बहुत सारे ऐसे साधु संत हुए थे जो साधु थे, पहले वो गृहस्थ थे, बाद में वो इस तरह से जीवन में आए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह की 2 श्रेणियां हैं उसी प्रकार से 2 मनुष्य हैं, वो किस तरह से अपने हवन को साकार करते हैं, अपनी इच्छाओं को किस तरह से अपने वश में करते हैं। कुछ लोग भौतिक के लिए ही हवन करते हैं और कुछ लोग भौतिक से छुटकारा पाने के लिए हवन करते हैं। 27वें श्लोक में बताया गया है, जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं वह संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु को सम्मिलित करके मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। यानी कि जब इंसान को ज्ञान होने लगता है तो वो कृष्ण भावना अमृत की ओर ही आगे की तरह अग्रसर बढ़ जाता है। जब वो मन को स्थिर कौन कर लेता है, जिसका अपनी इंद्रियों के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है, जो उनको वश में कर लेता है, उसी को ही आत्म साक्षात्कार होता है। तो आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे पहला नियम ही यही है कि हमें अपनी इंद्रियों को जितना हो सके जल्दी अपने वश में करना चाहिए, नहीं तो इंद्रियां हमें भटका देती हैं। 28वें श्लोक में बताया गया है कि किस तरह हम सब लोग प्रबुद्ध हो सकते हैं, किस तरह चैतन्य को प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग विद्वान बन सकते हैं। काफ़ी सारे लोग कठोर तप करते हैं, काफ़ी सारे लोग बहुत तरह के हठ योग वगैरह करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, काफ़ी सारे लोग आध्यात्मिक अध्ययन की ओर जाते हैं, काफ़ी सारे लोग उपनिषद और वेदांत की ओर अपना रुख करते हैं। यह सब कुछ रास्ते किस लिए हैं? यह सब कुछ रास्ते आध्यात्मिक की ओर ले जाने के लिए। और आध्यात्मिकता हमें क्या बनाती है? आध्यात्मिकता हमें ले जाती है भगवान की ओर, ताकि हमारा जो जीवन है वो साकार हो सके। इसके बहुत सारे अलग अलग रूप हैं। जैसे जो धनाढ्य व्यक्ति होते हैं वो बहुत सारे दान करते हैं, बहुत सारे
अस्पताल वगैरह भी खुलवाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो गृहस्थ वाले होकर भी जो चतुर्मास वगैरह है वो कठोर तप करते हैं। वो इस तरह से करते हैं कि जैसे चतुर्मास आया, चतुर्मास में वो लोग 2 टाइम का भोजन करेंगे या 1 टाइम का भोजन करेंगे, अपने निवास स्थान से कहीं नहीं जाएंगे, वहीं पे भजन पूजन करेंगे, जो नियम है उसे फॉलो करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनका त्याग कर देते हैं। तो इस तरह से अपने आप को सीमित करते हैं, अपने आप को तप की स्थिति में लेके जाते हैं। बहुत सारे लोग योग पद्धति द्वारा करते हैं, बहुत सारे लोग योग आसन द्वारा करते हैं, अष्टांग योग के बारे में बताया गया है कि उसके द्वारा करते हैं। लेकिन अंत में इसमें बताया गया है जो लोग कृष्ण भावना अमृत में लगे होते हैं वो इन सबसे परे होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि क्योंकि वो कृष्ण भावना में रहते हुए भगवान की सिर्फ सेवा में लगे रहते हैं। वो हर दिन ये सोचते हैं कि आज हमें भगवान के लिए ये करना है, आज हमें भगवान के लिए वो करना है। तो ऐसे व्यक्ति इन सभी लोगों से अच्छे या बुरे नहीं हैं। कहने का मतलब है ऐसे व्यक्ति इन सभी से अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो कृष्ण भावना अमृत में रहते हुए जल्दी उस मुकाम पे पहुंचते हैं जहाँ पे ये सभी लोग पहुंचना चाहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि अपने जीवन को हम कैसे सार्थकता की ओर ले जा सकते हैं। 29वें श्लोक में बताया गया है कि अन्य भी प्रकार के लोग होते हैं जो समाधियों का सहारा लेते हैं, जो बहुत तरह के योग करते हैं, जो अपनी प्राणवायु को ही, जो अपनी अंदर की जो अवायु होती है उसको किस तरह से धीरे धीरे आहुति में डालते हैं, किस तरह से अपनी प्राणवायु का इस्तेमाल अपने योग के लिए करते हैं, आध्यात्मिकता के लिए करते हैं। साथ ही कुछ लोग हठ योग का इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसमें अलग अलग योग की प्रकार के लिए बताया गया है वो किस तरह से अपने शरीर को धीरे धीरे कम भोजन और अंत में वो सिर्फ वायु भोजन पर आ जाते हैं। कहने का मतलब है सिर्फ वायु पर ही जिंदा रहते हैं और इस तरह से समाधि में लीन हो जाते हैं, इस अवस्था तक वो पहुंच जाते हैं। क्योंकि वो जीवन का जो मतलब होता है, वो अपना जीवन का जो मतलब पहले ही जान चुके होते हैं। हमें अपने जीवन का अर्थ पता होना चाहिए। अर्थ का मतलब है मतलब यहाँ पे कोई पैसा हस्सा नहीं है। हमें जीवन का देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो 4 चीज भगवान ने हमें बताई गई हैं, उसमें जो अर्थ होता है पहला यही है। अर्थ मने मीनिंग मने मतलब। हमें अपने जीवन का मतलब पता होना चाहिए कि हम जीवन में आए क्यों हैं। हमारा जीवन में हम सिर्फ पशु की तरह ही नहीं जीने के लिए आए हैं, तो आध्यात्मिकता की ओर जाना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की साधना में लगते हैं। अंत में वो किस चीज को प्राप्त करते हैं और कृष्ण भावना में रहकर हम उसी चीज को ही प्राप्त कर सकते हैं। 30वें श्लोक में बताया गया है यह सभी लोग यज्ञ के जो अर्थ होते हैं, उनके विषय होते हैं, उनको जानते हैं और उनका मतलब जानने की वजह से ही वो लोग दिव्य हैं और धीरे धीरे आकाश मार्ग की ओर वो लोग निकल लेते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आपको अपने जीवन में पर्पस पता चल जाए, आपके जीवन का पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है, तो जीवन बहुत सुगम हो जाता है। और बहुत सारे लोग जीवन में मर जाते हैं लेकिन उन्हें अपने जीवन का अर्थ मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता। बाहर की ओर से ना रह के अंदर भीतर में हमें अपने जाना है। भीतर मने अध्यात्म में जाना है, मन में जाना है। जो सारी इंद्रियां हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना है, क्योंकि इंद्रियां ही सारे दुखों का कारण है। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो भौतिकता से किस तरह से हम लोग आध्यात्मिकता की ओर जा सकते हैं अपने सामान्य जीवन को जीते हुए, बिना किसी से ईर्ष्या करे हुए, नफरत करे हुए। तो अब तक का जो सार निकल के आता है वो यही आता है, कृष्ण भावना अमृत में रह के हम इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं बहुत ही सरलता से, बिना किसी चीज को त्यागे। सिर्फ एक चीज को जोड़ना है, वो है कृष्ण भावना अमृत। साथ में अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गीता आम बोलचाल की भाषा में सरल हिंदी में हम लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। गीता हम सभी के लिए जीवन जीने का एक तरीका है। साथ में हमें बताती है कि हम कौन हैं, क्यों हैं, और हमें अपने जीवन का मतलब पता होना चाहिए गीता के द्वारा। तो इस तरह से गीता हमें अपने जीवन में बहुत तरह से फायदा पहुंचाती है। हम सभी को इसको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।